Never, ever, ever underestimate the Indians. And Australia win by 8 wickets. एडिलेड के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है। साल 2020 ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ग्राउंड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने उतरा था, पर पहले सीरीज के सेकेंड इनिंग्स में ही इंडिया टीम 36 में ऑल आउट होकर एक नया शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। इस इवेंट ने सारे इंडियन फैंस को शॉक में डाल दिया। इसके बाद पाकिस्तान जहर उगलने लगा। मतलब भाई ये मारना नहीं होता, ये घसीट के मारना होता है। इस तरह आज ऑस्ट्रेलिया ने किया और हम भी आउट हुए, लेकिन इंडिया ने तो हद ही कर दी, हमसे भी निकल गया आगे। इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच ही इतनी है। या अभी भी ये इंडिया जब अपने मुल्क में खेल सकते, बाहर किसी मुल्क में नहीं खेल सकते। ये डेली हार जाएगा। ये कभी भी यूरोप कंट्री में जाते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर भी पीछे नहीं रहे इंडिया को ट्रोल करने में। फास्ट सीरीज के हार के बाद अचानक से विराट कोहली इंडिया वापस आ जाते हैं अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के कारण। बाकी के 3 टेस्ट विराट कोहली के बिना खेलने की तैयारी कर रही टीम इंडिया के लिए एक और बुरी खबर है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। शमी की बाह में फ्रैक्चर है। अब कैप्टेंसी अजिंक्य रहाणे को थमा दिया जाता है। तभी सबको लगने लगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया कोहली के बिना हारने वाला है, लेकिन एक यंग इंडियन टीम ने कैसे सबको गलत साबित करके न सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की 32 साल से चलती आ रही गावा की घमंड को तोड़कर पूरे वर्ल्ड में टेस्ट में नंबर 1 टीम बना, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फास्ट सीरीज हारने के बाद इंडिया टीम काफी प्रेशर में थी और आने वाले मेलबोर्न सीरीज में इंडिया टीम के लिए जीतना काफी जरूरी था। सेकेंड सीरीज में कैप्टन रहाणे ने टीम को बैटिंग से लीड किया। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अश्विनी ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया और इंडिया वो सीरीज जीत गया। पर तीसरे सीरीज के थर्ड मैच में सिडनी के ग्राउंड में इंडियन बॉलर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को भेद नहीं पाई, क्योंकि थर्ड मैच आते आते इंडियन टीम के बॉलर काफी सारे घायल हो चुके थे और इंडियन ड्रेसिंग रूम हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। पर इंडिया टीम के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की वजह से वो मैच ड्रॉ हो जाता है। स्पेशली रविचंद्रन अश्विन, जो कि इंजर होने के बावजूद भी डट के खड़े हुए थे मैच के ड्रॉ होने तक। इसके बाद अब सिर्फ आखिरी इनिंग्स बाकी था, जो कि गावा में होने वाला था और आने वाला ये मैच इंडिया हारेगा, ये सबने मान ही लिया था, क्योंकि इंजरी की वजह से जसप्रीत बुमराह, जडेजा और अश्विन टीम से बाहर हो चुके थे और उनके जगह टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट टीम में पहली बार डेब्यू किया था। उस मोमेंट पे इंडियन टीम का हालत कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि सीरीज के आखिरी इनिंग्स में टीम इंडिया के बैकअप बॉलर अब टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे। मानो अब इंडिया की बी टीम ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से टक्कर ले रही है और टीम इंडिया के इन्हीं प्लेयर के दम पर भेदना था गाबा का फोर्ट्रेस। तब गाबा ऑस्ट्रेलिया का घमंड था, क्योंकि तब तक उस फील्ड में पिछले 32 सालों से ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारा था। टॉस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चूज किया और दूसरी तरफ इंडिया एक यंग और इनएक्सपीरियंस टीम के साथ बॉलिंग करने उतरा। मैच शुरू होने के कुछ ही देर में मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को 4 रन में अपना पहला शिकार बनाया। फिर भी कंगारू लप्पा के गेम में आगे बढ़ ही रहे थे कि शार्दुल ठाकुर ने और एक विकेट को दबोच लिया। अब मैदान पर थे स्मिथ और लघुसेन, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के बैकबोन बने हुए थे। पर तभी कैप्टन रहाणे ने वाशिंगटन सुंदर को बॉल थमा दिया और वाशिंगटन ने स्मिथ को वापस ड्रेसिंग रूम में भेज दिया, लेकिन लघुसेन अभी भी पिच पर डटकर मुकाबला कर रहे थे। नेक्स्ट ओवर में कैप्टन रहाणे के एक छोटे से गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। उन्होंने लघुसेन के एक छोटे से कैच को मिस कर दिया और इसे ऑस्ट्रेलिया टीम को एक लाइफलाइन मिल गई और इस गलती का फायदा ऑस्ट्रेलिया ने खूब उठाया। पहले लघुसेन ने हाफ सेंचुरी की और फिर सेंचुरी बनाया। जहां ऑस्ट्रेलिया की स्कोर 90 पे 3 विकेट की थी, अब वो 200 में 3 हो चुका था। कैप्टन अपने सारे बॉलर को यूज करने के बाद थक हार कर नटराजन के पास पहुंचे और नटराजन ने लघुसेन को चालाकी से आउट कर दिया। पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने आके पारी को डे 1 के एंड तक 274 तक ले गए। डे 2 में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और भी मजबूत होता हुआ दिख रहा था, लेकिन एक बार फिर शार्दुल और वाशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को चीर के रख दिया।
शार्दुल ने कैप्टन पाइन और वाशिंगटन सुंदर ने कैमरन ग्रीन का विकेट लिया और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया को 371 में ऑल आउट कर दिया। उसके बाद इंडियन टीम बैटिंग करने उतरा पिच पर। पारी की शुरुआत की हिटमैन और सुमन गिल। ऑस्ट्रेलिया की तरह इंडिया का भी ओपनिंग पेयर कुछ खास नहीं कर पाया। 11 रन के बाद सुमन गिल आउट हो गए और 60 रन तक पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे। गाबा में मैच हो और बारिश ना हो, ये कैसे हो सकता है? और इसकी वजह से मैच भी रुक गया। डे 3 में इंडिया टेस्ट के लेजेंड बैट्समैन पुजारा और रहाणे ने बैटिंग को लीड किया, लेकिन कुछ टाइम में ही हेजलवुड ने कैप्टन रहाणे को आउट कर दिया और देखते ही देखते 168 रन में आधी टीम आउट हो गई थी। पर वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर टीम के स्कोर को 168 से 250 तक ले गए। जिन यंगस्टर्स से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी, वो अब टीम के लाइफलाइन बन चुके थे और शाम होते होते इंडिया टीम का स्कोर 336 हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 33 रन पीछे। फिर नेक्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 319 रन करके आउट हो जाता है। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर 5 और 4 विकेट अपने नाम कर लेते हैं। फिर आता है आखिरी दिन, डे 5। अब बारी थी इंडियन बैट्समैन को अपनी मैजिक दिखाने की, पर यह काम बहुत ही असंभव लग रहा था क्योंकि टीम में विराट कोहली नहीं थे। जब इंडिया टीम बैटिंग करने उतरता है तो सिर्फ 15 रन पे ही रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, लेकिन पुजारा और गिल ने इंडिया टीम के पारी को संभाला और लंबी पार्टनरशिप बनाई। पर कुछ ही देर में गिल ऑस्ट्रेलिया की ट्रिक को समझ नहीं पाते हैं और 91 स्कोर में आउट हो जाते हैं। इसके बाद रहाणे पिच पर आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक कमिंग्स का सामना नहीं कर पाते हैं। पर दूसरी ओर पुजारा इंडिया टीम के ढाल बन के खड़े रहते हैं। फिर आते हैं ऋषभ पंत बैटिंग करने, जिन्होंने अपने अग्रेसिव अंदाज में जल्द से जल्द रन स्कोर करना शुरू कर देते हैं। टीम इंडिया का स्कोर 228 हो चुका था और जीतने के लिए 100 रन के साथ साथ 7 विकेट भी बाकी थे। अब कंगारू बेबस हो चुके थे। वो इंडिया टीम के बैटिंग अटैक को भेद नहीं पा रहे थे। पर आखिरी वक्त में ऑस्ट्रेलियन मास्टरमाइंड पैट कमिंग्स ने पुजारा को आउट कर दिया और अब इंडिया टीम को 16 ओवर में 74 रन की जरूरत थी। अब ये टेस्ट मैच एक वनडे मैच में तब्दील हो चुका था, पर कुछ ही देर में अचानक से मयंक आउट हो जाते हैं। पर वाशिंगटन सुंदर ने पंत के साथ लंबी पारी बनाया और रन जोड़ते गए। अब इंडिया को जीतने के लिए 10 रन की जरूरत थी, पर वाशिंगटन सुंदर सडनली आउट हो जाते हैं। इंडिया टीम 325 रन पर 7 विकेट खो चुका था और पिच पर पंत डटे हुए थे। अब पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट फैंस की निगाहें ऋषभ पंत पर था और फिर वो हुआ जिसे 32 सालों से देखने के लिए फैंस तरस गए थे। गाबा के घमंड टूटने के साथ साथ इंडिया वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत गया और वो भी विराट कोहली के बिना। इंडिया की एक यंग और इनएक्सपीरियंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस को 32 साल बाद चीर के रख दिया।